Hi, I'm Dr. Rajiv. Let's start the part 2 of the video. Okay, now sutures. Now, sutures can be of two types, absorbable और नॉर absorbable. Okay, यूज़ कहाँ पे करते हैं? बिलियरी सर्जरी में और यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी में absorbable sutures को, और वैस्कुलर एनास्टोमोसिस में क्या यूज़ करते हैं? नॉन absorbable sutures. तो पहले हो गया टाइप्स क्या है? तो कोई भी है, ये दो टाइप का होता है, नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, ठीक है ना। तो अगर हम बोले कैटगट, ठीक है, या क्रोमिक कैटगट, ठीक है, तो ये नेचुरल का एग्जांपल हो गया। एंड इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोटियोलाइसिस। ये पीजीआई चंडीगढ़ में, एम्स में, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि जो तुम्हारा नेचुरल जो है, क्या नेचुरल एब्जॉर्बेबल जो है, क्या सूचर्स जो एब्जॉर्बेबल हो, नेचुरल हो, वो एब्जॉर्ब किससे होगा? प्रोटियोलाइसिस से, ठीक है। उसी तरह से जो सूचर्स एब्जॉर्बेबल हो, सिंथेटिक हो, जैसे विक्रिल, पीडीएस, मोनोक्रिल, डेक्सॉन, ये सब एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोलाइसिस। इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉन एब्जॉर्बेबल जो होता है उसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सिल्क सूचर्स, दीज आर नेचुरल सूचर्स बट दीज आर नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। फिर प्रोलीन, नाइलॉन, इथिलॉन और इथीबैंड, ये सब क्या है? दीज आर सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ डिस्कस करते हैं कैटगट के बारे में, क्रोमिक कैटगट के बारे में और पीडीएस के बारे में। ये तीनों मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कितना उसको घींच सकते हैं, राइट। टेंसाइल, राइट, उसको पाइप बना सकते हैं, मतलब उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कितना वो पुल का हम लोग कर सकते हैं, राइट, ये है ना। और वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, टोटली एब्जॉर्ब कितना है, ठीक है। टोटली एब्जॉर्ब मतलब कितना जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि कैटगट जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका 7 दिन तक बना हुआ रहता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब होता है 60 डेज में। क्रोमिक कैटगट 30 डेज में टेंसाइल स्ट्रेंथ बना रहता है, 90 डेज तक तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा। पीडीएस क्या है, 60 डेज तक तुम्हारा क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन रखेगा और 180 डेज तक एब्जॉर्ब होगा। विक्रिल इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगैलेक्टीन, डेक्सॉन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, मोनोक्रिल जो है उसको पॉलीग्लुकोप्रोन भी बोलते हैं, पीडीएस को पॉलीडायक्सोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये उसके अदर नेम्स हैं, ठीक है। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड जो होता है आइदर इट विल बी मोनोफिलामेंट और इट विल बी पॉलीफिलामेंट, ठीक है। और मोनोफिलामेंट जो होता है वो स्मूथ होता है, मिनिमम रिएक्शन विद द टिश्यू, मिनिमम इन्फेक्शन एंड इट इज़ फॉर्म्स अ वीक नॉट, ठीक है। पॉलीफिलामेंट जो होता है रिएक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन, क्रीविसेस प्रेजेंट, मोर इन्फेक्शन, सिक्योर नॉट, इसको बोलते हैं सिक्योर नॉट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मोनोफिलामेंट और पॉलीफिलामेंट में और थ्रेड में, ठीक है। देख के कैसे पहचानोगे? ये टेढ़ा मेढ़ा रहेगा और ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो ये है पॉलीफिलामेंट, ये है मोनोफिलामेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? थ्रो या नॉट कितना हम लोग को लगाना पड़ेगा? 6 to 8, इसमें सिर्फ 3। मेमोरी कितना है, रिटेंशन कितना है, इसका गुड, इसका बैड, ठीक है। तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? ये थ्रेड के बारे में, ठीक है। अब नंबरिंग ऑफ सूचर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है इसको, ठीक है। नंबरिंग ऑफ सूचर्स क्या हुआ कि अगर कहीं पे लिखा रहेगा 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, तो डायमीटर बढ़ेगा। 0 से लेके 3 तक जाएंगे तो डायमीटर बढ़ेगा। लेकिन कहीं लिखा रहेगा 1-0, 2-0, 3-0, यहाँ पे डायमीटर डिक्रीज करेगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल नीडल को कैसे हम लोग याद करेंगे? सर्जिकल नीडल का अगर पार्ट्स अगर हम देखेंगे, एक होता है टिप, एक होता है बॉडी, एक होता है स्वैग्ड एंड, है ना, स्वैग, राइट। तो होता है क्या, और ये थ्रेड, राइट। मोनोफिलामेंट, पॉलीफिलामेंट हम लोग पढ़ लिए अभी, दो तरह का होता है। अब देखिए, ये रहा मेरा टिप, ये रहा मेरा टिप, ठीक है। और ये पोर्शन जो है, ये जो जगह है, यहाँ पे हम होल्ड करते हैं विद द नीडल होल्डर, ठीक है। सर्जरी में आपको पास नहीं करने देगा अगर तो आप नीडल होल्डर को नहीं पहचानिएगा, ठीक है ना।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक अलग वीडियो बना लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उसका एक वीडियो बनाएंगे बाद में, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडल होल्डर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और भी जो इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे IENT में जो इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम मस्ट नो होते हैं, उसको जान के ही रखना। अगर नहीं बोल पाओगे ना तो फिर वाइवा तुम्हारा ख़राब जाएगा, एकदम प्रैक्टिकल ख़राब जाने वाला है, ठीक है। और अगर तुम मेडिसिन का बात करो या सर्जरी का बात करो या पीडियाट्रिक्स का बात करो, कोई भी तुम सब्जेक्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट में चले जाओ, वहाँ पे थ्योरी में तुम जो भी लिखे हो, अगर प्रैक्टिकल में गड़बड़ कर दिए तो पास करने नहीं देगा। ये पूरा क्लिनिकल सब्जेक्ट मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बेस फोकस करते हैं, और ख़ासकर लॉन्ग केस। जो लॉन्ग केस जिसका अच्छा गया वो लड़का पास या वो लड़की पास, समझ रहे हैं। तो लॉन्ग केस जो होते हैं, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, वो क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थ्योरी, ऑब्वियसली थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी, ठीक है ना। चलिए, पकड़ना कैसे है, रिंग फिंगर एंड थंब। सर रिंग फिंगर कौन सा हुआ, देख बेटा ऐसे करके बनाओ, ठीक है, ठीक है ना। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो यहाँ पे रिंग नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये हुआ थंब, ये क्या है, थंब है, ये है इंडेक्स फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, स्पेशल बना देते हैं, ठीक है, और ये है रिंग फिंगर। तो ये फिंगर को और ये फिंगर को यहाँ पे तुमको पकड़ना है, रिंग फिंगर और थंब को, समझ में आ रहा है। 1 और 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टिप 2 तरह का होता है, एक ब्लंट टिप होता है जो लीवर या किडनी को डैमेज होने से बचाता है, इसलिए हम लोग ब्लंट टिप उसमें यूज़ करते हैं। शार्प टिप बाकी सब जगह यूज़ करते हैं, लीवर और किडनी याद रखना, बाकी सब जितना जगह है शार्प यूज़ करते टिप, ठीक है। बॉडी क्या होता है, बॉडी का में जो होता है, मतलब जैसे मान लीजिए ये हुआ नीडल, जैसे करके नीडल है, ठीक है, इसको हम काटे, तो काटने से अगर ये काटने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, भावनाओं को समझो, ये अंदर भी जा रहा है, ये बाहर भी आ रहा है, मतलब स्क्रीन के अंदर भी जा रहा है, स्क्रीन के बाहर भी आ रहा है, तो ये हुआ क्रॉस सेक्शन। तो अगर क्रॉस सेक्शन ऐसा रहा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऐसा रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इट इज स्प्लिट द फाइबर, ठीक है, वो फाइबर को स्प्लिट करेगा। जैसे मान लीजिए पेरिटोनियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ पूछा जाता है, तो बहुत डिटेल में सब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक पॉइंट में तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बावेल हो गया, वास डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा ये कट सेक्शन जो है उसका ऐसा रहेगा, ठीक है। अगर किसी को ऐसे करके काटे और देखने में आया ऐसा, ठीक है, ये हम नीडल को ही काट रहे हैं, मतलब समझो एक बाहर आ रहा है और एक अंदर जा रहा है, ठीक है। तो कटिंग नीडल होता है, इसको कहते हैं। इनर एज जो होता है वो शार्प होता है और उसको स्किन में यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए इसको ऐसे करके काटे और वो ऐसे आया, ये ऐसे, ठीक है, तो ये रिवर्स कटिंग नीडल है, आउटर एज शार्प रहता है, ठीक है। इसको कार्टिलेज, पेरियोस्टियम, फेसिया, इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, ये पेरिटोनियम है और ये पेरियोस्टियम है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये और पेरियोस्टियम मतलब क्या होता है, ये बोन हो गया, बोन को बोलते हैं ऑस्टियन, ठीक है। तो उसके चारों तरफ का जो ये होता है इसको बोलते हैं पेरियोस्टियम, कवरिंग को, ठीक है। शेप क्या होता है, शेप होता है हाफ अ सर्कल। हाफ अ सर्कल मतलब अगर हम ये बनाएं और इसको हम माने ये सर्कल है, अगर किसी को नहीं पता सर्कल क्या होता है तो देखो बाबू ये सर्कल होता है, ठीक है, समझ गया ना। तो हाफ सर्कल क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो ये देखो हाफ सर्कल और ये रहा मेरा नीडल, इसको GIT में यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है हाफ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपको बता रहे हैं देखने में ये क्वेश्चन मार्क जैसा ही लग रहा है, राइट, ऐसे हाफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वार्टर द सर्कल, क्वार्टर द सर्कल क्या है, और ये देखो देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाए, ये बन गया, ठीक है ना, ऐसे 90 डिग्री, ठीक है, इस पे 90 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये नीडल है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये हो गया 5/8, ये हो गया 5/8, ये हो गया 3/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया J शेप्ड। अरे देखिए तो मछली का हुक लग रहा है सर, अरे भैया ये J शेप नीडल है, वेजाइनल सर्जरी में होता है,
वजाइनल सर्जरी में इसको यूज़ किया जाता है। लैप्रोस्कोपिक पोस्ट क्लोजर जो होता है उसमें भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है सर, इसमें थ्रेड कहाँ बांधेंगे, ये तो कैसे करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर्जिकल ब्लेड्स, सर्जिकल ब्लेड जो होता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। देखो ये एक टिपिकल बेली है, बेली या कटिंग एरिया होता है, ये शार्प होता है ना, तो इसको हम लोग डिनर नाइफ होल्डिंग पोजीशन, अब फॉरेनर लोग किस तरह से डिनर नाइफ को पकड़ते हैं ना, एक कोई वीडियो जाके देख लेना या इंग्लिश मूवी जाके देख लेना। ठीक है, तो बुझा जाएगा कि डिनर नाइफ होल्डिंग पोजीशन क्या है। अगर वो सब नहीं करना है तो चुपचाप जाइए सर्जरी के पास, सर्जरी में बहुत सारे जो सर लोग हैं उनको जाके देखिए कैसे करके वहाँ पे वो थोरैसिक और एब्डोमिनल में इंसिजन लगा रहे हैं। ठीक है, ये 20 से 24 नंबर का ब्लेड होता है। सर्जन बोलते हैं कि 20 से 24 नंबर का सिस्टर 20 का 24 नंबर का ब्लेड दीजिए, तो सिस्टर यहाँ पे काट के निकालती है। ठीक है, ऐसे करके ये रहता है, इसको यहाँ से पकड़ना होता है और एक इधर स्ट्रैप खींचोगे, एक स्ट्रैप उधर खींचोगे और पूरा ब्लेड को स्टेराइल फॉर्म में बिना टच किए तुम्हारा जो टेबल होता है, जो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहता है वहाँ पे गिराना पड़ता है। एक तरफ इधर खींचोगे, एक तरफ इधर खींचोगे, जहाँ टच किए वहीं पे थप्पड़ पड़ेगा तुमको, समझ में आया। और ये सब शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, शार्प। ठीक है, तो अपने आप को भी मत काट देना, अपने टीचर को भी मत काट देना जो बगल में है जिस प्रोफेसर। ठीक है, और पेशेंट को भी मत जाके ब्लेड चला देना, है ना। गलती से बहुत कुछ हो जाता है, इसीलिए शार्प चीज़ जब रहता है तो यहाँ पे सर्जरी ओटी टेबल में कभी भी बिना खा के मत जाना कि वहाँ पे खड़े हैं और बेहोश हो गए, पहली बात, या किसी के ऊपर गिर गए। ठीक है, तुम बहुत लोग को रिस्क में रख दोगे। दूसरा चीज़ क्या है, ओटी टेबल में बहुत देर तक खड़ा होना होता है, ऑर्थोपेडिक्स में पकड़ के रहना होता है बहुत देर तक, तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अगर दिक्कत हो रहा है चुपचाप बैठ जाओ, कहीं पे जाके बैठ जाओ, नहीं हो रहा है तो, है ना, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन शार्प जहाँ पे है वहाँ पे उल्टा पुल्टा कोई काम जाके मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का ब्लेड देखने में देखो ऐसा लग रहा है, ऐसा रहता है एक्चुअली, मैंने थोड़ा सा बनाने में ये नहीं किया, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट एक्चुअली। देखो ऐसा ब्लेड रहता है, ऐसा ब्लेड रहता है। ठीक है, ये वाला, और ये ऐसा रहता है छोटा सा। ठीक है, तो ये 15 नंबर का ब्लेड है। ये एक्चुअली ब्लेड होल्डर जो होता है ना, उसको उसमें पकड़ा जाता है, ऐसे करके ये ब्लेड होल्डर होता है, वहाँ पे इसको फंसाया जाता है, तब ना काटेंगे पकड़ेंगे, यहाँ से थोड़ी ना पकड़ेंगे, हम लोग ब्लेड होल्डर से पकड़ते हैं। तो कोई भी माइनर प्रोसीजर होता है या फिर फेस में जो सर्जरी होते हैं ना डेलिकेट होते हैं, तो उसमें पेन होल्डिंग पोजीशन में, भाई ये तो तुम बोल पाओगे पेन होल्डिंग पोजीशन क्या होता है। तो जैसे भी हम पेन से हम लिख रहे हैं तो जिस होल्डिंग पोजीशन में पकड़े हैं उसी पोजीशन में आपको पकड़ना होगा। ये ब्लेड तो आपने देखा होगा, ये पंक्चर करने के लिए होता है, ये इसको स्टैब नाइफ बोलते हैं। 11 नंबर का ब्लेड है, ऊपर वाला कितना नंबर का ब्लेड था, 15 नंबर का ब्लेड था, 15। ठीक है, उसके ऊपर वाला कितना नंबर का ब्लेड था, सर क्या लिख दिए सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कितना नंबर का ब्लेड था याद ही नहीं है सर। ये 20 से 24 नंबर का ब्लेड है, 20 से 24 नंबर का ब्लेड है, ये 15 नंबर का ब्लेड है। और ये कितना नंबर का ब्लेड है, ये 11 नंबर का ब्लेड है, 11। ठीक है, ये देखो ये एम्स का क्वेश्चन है भाई, 11 नंबर का ब्लेड है, एम्स से पूछा था। ये क्या पूछा था कि स्टैब नाइफ को किस में, आर्टरी का पंचर करने के लिए या इंसिजन और ड्रेनेज करने के लिए, तो उसमें कौन सा ब्लेड यूज़ करते हैं, है ना, आर्टरी का पंचर करने के लिए। देखो एम्स में लिखा हुआ है, समझ में आया, कितना नंबर ब्लेड, 11 नंबर ब्लेड। क्वेश्चन पता क्या आया था, 11, 12, 13, 14 15, सॉरी। तो आइडेंटिफाई करो, ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं। ठीक है ना, चलिए अब सूचरिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। ओके, तो सूचरिंग क्या होता है, तो एक 3-4 तरह का सूचर हम लोग पढ़ेंगे। सी, आई एम नॉट अ सर्जन, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ सर्जन बट आई एम जस्ट अ टीचर, और जो थोड़ा सा सर्जरी पढ़ा रहा है। अगर किसी को अच्छा लग रहा है दैट इज़ गुड, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ जाके किसी सर्जन से जाके सीख लीजिए जिसको सर्जरी करना है। ठीक है, और ये जितना भी मैं यहाँ पे थ्योरी बता दूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक अपने हाथ से नहीं करिएगा आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पे, आई एम नॉट अ सर्जन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राइट। लेट्स सी मैं कितना बता सकता हूँ, कितना समझा सकता हूँ। मान लीजिए ये दो स्किन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बोले थे कि 2 स्किन को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं बाइट। बाइट मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लेड है,
मान लीजिए ये हमारा, सॉरी नॉट ब्लेड, ये हमारा जो ये हमारा टिप है, ठीक है, ये सूचर का ये है, राइट। अब देखो इसको जो हम यहाँ पे जो एक डाले ना, डाल के फिर यहाँ से जब निकाले ना, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं बाइट लेना सबसे पहले। क्योंकि जब हम सर्जरी पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है, हमको पता ही नहीं था बाइट का मतलब क्या होता है। तो ये मेरे पापा ने बताया कि अरे बाइट का मतलब नहीं जानते हो कि वो ब्लेड को, राइट, ये अंदर जाके देखो बाहर आ रहा है, तो ये बाइट लेना होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला बाइट लिए, ठीक, और लेके हम यहाँ से यहाँ स्किन को जोड़ना शुरू किए, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके जोड़ना शुरू किया और यहाँ पे करके एगो नॉट डाल दिए। इस नॉट जो है ये लास्ट नॉट होता है, इसको हम लोग एबरडीन नॉट बोलते हैं, एबरडीन नॉट, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे करके देखिएगा कैसे लिए, तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ लिए और यहाँ पे बांध दिए, फिक्स हो गया, ये सट गया ऐसे करके, राइट। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द सूचर जो होता है 4x होता है। अगर ये x है, अगर ये लेंथ x है, तो मिनिमम जो है लेंथ ऑफ सूचर 4x होता है, 4 गुना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ बेली लव पढ़िए, प्लीज़ बेली लव पढ़िए, या फिर मेरे पास आइए, हम बता देंगे आपको क्या है, या प्लीज़ किसी सर्जन के पास जाइए, दीज आर सर्जन थिंग्स, राइट। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ सीखने के लिए। इंटरप्टेड सूचर क्या है? इंटरप्टेड सूचर मतलब क्या हो गया कि ये देखो दो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 2x होगा, दो के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 2x होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो थिकनेस है, थिकनेस हम लोग कितना ले रहे हैं, थिकनेस x का ले रहे हैं, बट दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोग कितना ले रहे हैं, 2x ले रहे हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एज टू नीडल एंट्री जो होता है ना, दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द टिश्यू। जो एज जो है जहाँ पे ये कटा हुआ है और वहाँ जो थिकनेस है वो कितना है, x है मान लीजिए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो उसका डबल होगा, तब जाके बहुत अच्छा नॉट बनेगा, बहुत अच्छा सूचर बनेगा, ठीक है। जान के रखिए नॉट जो होता है, जहाँ भी नॉट दिया जाता है वो पूरे सूचर का क्या होता है, वीकेस्ट एरिया होता है। क्या होता है, वीकेस्ट एरिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो और ये डिस्टेंस बिटवीन द सब्सिक्वेंट सूचर जो होता है वो 2x होगा, वो तो हम डिस्कस कर ही दिए थे, ठीक है। नाउ मैट्रेस सूचर क्या होता है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सूचर, ध्यान से देखिए। तो कहीं पे भी ना इवर्ट करना मतलब बाहर निकालना, या इन्वर्ट करना अंदर लाना, एज को या तो बाहर निकालना या अंदर लाना होता है, तो वहाँ पे मैट्रेस सूचर यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मैट्रेस सूचर दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये टिश्यू तो हमने दो बनाया, 1 2, ठीक है, दोनों में जोड़ना है। एक में हम लिखे हैं लेंथ, एक में लिखे हैं थिकनेस, ध्यान से देखना, दोनों अलग अलग फिगर है, समझ गए। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट किए, जब हम थिकनेस पे जा रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट किए, अंदर डाले, इधर हम लोग पुश उसको मतलब बाइट लिए, राइट, बाइट लेके फिर देखो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से निकाल लिए बाहर, निकाल के फिर से वापस गए, अंदर गए, फिर से इधर आए, फिर इधर निकले, मतलब ये निकले, देखो ऐसे करके ये निकला, ऐसे करके निकलने के बाद यहाँ पे हम लोग एबरडीन नॉट डाल रहे हैं, समझ में आया। और क्या होगा, एक बार पुल हुआ, फिर एक बार पुल हुआ, 2 बार पुल हुआ, इसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रेस सूचर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, सीधा यहाँ से बाइट लिए, एक बाइट लिए, यहाँ पे बाइट लेके सीधा गए और पूरा स्किन को लेके फिर बाहर आए, फिर आए, अंदर आए, फिर यहाँ पे एक बाइट ले लिए, नॉट बना दिए लेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सूचर। देखो ये जो डायग्राम बनाए हैं ये भले ही तुमको अभी समझ में नहीं आए, जब तुम घूम के वापस देखोगे इस वीडियो को और जब तुम एक्चुअली प्रैक्टिकल करोगे तब तुमको समझ में आएगा ये कितना इजीली तुम पेन एंड पेपर में समझा सकते थे, अगर तुमको समझ में आए तो, ठीक है। देखने में कैसा है दिखेगा,
तो हॉरिजॉन्टल मतलब देखो यहाँ से देखो कोरिलेट करो, ये है हॉरिजॉन्टल वाला ऐसा दिखेगा और वर्टिकल वाला ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ से देखो बाहर निकल रहा था, अंदर जा रहा था, और यहाँ पे मेरा नॉट बन रहा था, और यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से अंदर जा रहा था, यहीं पे बाहर जा रहा था, अंदर यहाँ बाहर जा रहा था, यहाँ अंदर जा रहा था, और यहाँ पे नॉट बना। समझ में आया? मतलब ऊपर से देखने में ये दोनों ऐसा दिखेगा। आई थिंक इट इज़ अ बिट क्लियर, राइट? आगे बढ़े, चलिए। एक होता है सब क्यूटिकुलर सूचर। इसमें क्या होता है कि ये जो थिकनेस वाला होता है ना, यहाँ पे निकला हुआ ये, और ये जो थिकनेस वाला यहाँ निकला हुआ होता है, ठीक है, तो इसको एक बाइट लेते हैं यहाँ पे, और लेके इसको ऐसे करके अंदर ही अंदर करके जोड़ के यहाँ एक बाइट ले लेते हैं। तो ये देखो दब गया पूरा, ये मेरा पूरा स्किन हो गया। ये सर एक ही कलर से बना ही ना सर? अच्छा ठीक, देखो ये हम बोल रहे हैं, ये तो जुड़ गया ना, ये तो पूरा जुड़ गया। लास्ट में एक क्या दिखा? सिर्फ ये दिखा, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसको ब्लेड से काट देते हैं, ये जो निकला हुआ रहता है एक्स्ट्रा जो सूचर मटेरियल रहता है। क्लियर हो गया? मोस्ट कॉमन सूचर मटेरियल जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो होता है मोनोक्रिल। सब क्यूटिकुलर सूचर में मोनोक्रिल को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। स्किन सूचरिंग जो होता है, जो हम लोग एक दिखाए, एक हम बताए ग्लू होता है, एन ब्यूटाइल साइनोएक्रिलेट, ये हो गया साइनोएक्राइलेट, ठीक है। एडेसिव स्ट्रिप्स आते हैं जिसको स्टर्ली स्ट्रिप्स बोलते हैं, स्टर्ली स्ट्रिप्स बोलते हैं। स्टेपलर जो होता है वो टाइटेनियम से बना हुआ होता है ना। बड़े बड़े ये होते हैं, स्टेपलर होते हैं, इतना बड़ा बड़ा ऐसे करके, ऐसे यहाँ स्टेपलिंग का ये रहता है ऐसे, और ऐसे करके वहाँ पे बना ये करने का होता है, मतलब मारने का होता है स्टेपलिंग, ठीक है। तो यहाँ से स्टेपलर ऐसे निकला और ऐसे करके ठस से लगेगा, ठीक है। और यहाँ से पुल करते हैं, यहाँ पे दबाने का होता है, ये करने का होता है, जैसे पिपेट होता है ना पकड़ने का, तो वैसे करके हाथ से हम अपना पकड़ते हैं, इसको ऐसे करके पुल करते हैं। तो इसका फ़ोटो देख लीजिएगा प्लीज़ एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट जो है एकदम थ्योरी में हम नहीं समझा पाएंगे, थ्योरी में नहीं समझ में आएगा। नॉट में एक स्पेशल डायग्राम होता है, उसको समझना होता है, ठीक है। हम सिर्फ टाइप्स बता दे रहे हैं, बाकी आपको पूरा प्रैक्टिकल करना है कि ये सिक्योर नॉट होता है स्क्वायर नॉट या रीफ नॉट। ये जब मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था तो उसमें नीट पीजी में ये पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। ग्रैनी नॉट होता है, ठीक है, जैसे ग्रैनी जो ये करती है वो वीक नॉट होता है, ठीक है। और एक वो सर्जन नॉट होता है, डबल स्क्वायर नॉट होता है, ये ये सिंगल स्क्वायर था, ये डबल स्क्वायर हो गया। इट इज़ द मोस्ट सिक्योर नॉट, सर्जन नॉट, ठीक है। टेक्निक जो होता है, अगर हम इसका बात करें, अगर पॉलीफिलामेंट और मोनोफिलामेंट को कंपेयर करें, तो पॉलीफिलामेंट में पहला जो नॉट होता है वो ऑलवेज सर्जन नॉट होता है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद स्क्वायर, फिर स्क्वायर, 3 नॉट ही रहता है पॉलीफिलामेंट में। मोनोफिलामेंट में पहला सर्जन ऑलवेज सर्जन नॉट रहता है, फिर 5 से 7 तुम्हारा स्क्वायर नॉट होता है, टोटल 6 to 8 नॉट्स रहते हैं, ठीक है। बता दे रहे हैं वैस्कुलर और बॉल का एनास्टोमोसिस हम नहीं बता रहे किस तरह से उन लोग को जोड़ा जाता है, क्योंकि स्किन में सिर्फ बता रहा था, स्किन के रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूचर को रिमूव कब करते हैं? फेस में हम 3 से 5 दिन के अंदर में ASAP तुरंत निकालते हैं, क्योंकि वो हाईली वस्कुलर होता है। स्काल्प जो है उसको 5 से 7 दिन में, एब्डोमेन में 7 से 10 दिन में, ठीक है। और तुम्हारा ये बैक हो गया, ईयर हो गया, है ना, या अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, इसमें 10 से 14 दिन में करते हैं। जो पाल्म एंड सोल जो होता है, जो एंड प्रोडक्ट ये होता है, वो 14 से 18 दिन में हम लोग सूचर को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ्ट एंड फ्लैप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके हम लोग विराम लेंगे, ठीक है। तो स्किन ग्राफ्ट क्या होता है? विदाउट इट्स ब्लड सप्लाई, ये होता है ग्राफ्ट। और फ्लैप में क्या होता है? उसका ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्राफ्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो इट इज़ विदाउट इट्स ब्लड सप्लाई। सर्वाइवल जो है उसमें क्या क्या है, टर्म्स है, कुछ दे रहा है टर्म्स, ओके। तो फर्स्ट 48 आवर्स में प्लाज्मा इम्बिबिशन होता है, इम्बिबिशन, ठीक है ना, डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट वस्कुलर बेड, वहाँ से निकालते हैं, राइट। इनोकुलेशन करते हैं 48 आवर्स to 4 days, ठीक है। न्यूवस्कुलर लिम्फेटिक्स बनते हैं, 5 दिन लगता है उसमें। डेंस एडहेरेंट टू रिसिप्ट एरिया, ठीक है, 10 से 14 दिन। और सेंसेशंस जो होते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो
तो आना शुरू हो जाते हैं 4 to 5 वीक्स में, 1 साल तक लग सकता है। अर्ली सेंसेशन क्या होता है? पेन, टच, टेम्परेचर। सेंसेशन जो आ जाता है वो है पेन, टच एंड टेम्परेचर। ग्राफ्ट के 2 टाइप्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्शियल और फुल थिकनेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, तो ये डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट नोट भी आ सकता है ग्राफ पे। तो इसको पार्शियल को स्प्लिट स्किन थिक ग्राफ भी बोलते हैं, इसको वुल्फ ग्राफ बोलते हैं, इसको थीसर, देखो THIER, राइट, थर्स ग्राफ्ट, थर्स ग्राफ्ट, ठीक है। इसमें हम लोग हम्पीज नाइफ यूज़ करते हैं, ये सब MCQs है। इसको वुल्फ ग्राफ पे सब MCQs है। इसमें स्काल्पेल ब्लेड यूज़ करते हैं, कि इसको क्या नाम है ये भी पूछा जाता है। यहाँ एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ डर्मिस निकाला जाता है, यहाँ एपिडर्मिस या होल डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट तीनों निकालते हैं, तो इसलिए इसको फुल बोलते हैं, ठीक है ना। ये पार्शियल है क्योंकि पार्ट ऑफ डर्मिस और एपिडर्मिस तो निकालते ही निकालते हैं। इसमें कलर मैचिंग जो होता है बहुत पुअर होता है, इसमें कलर मैचिंग गुड होता है, क्योंकि इसमें फैट और डर्मिस सबको ले लिए, ब्लड वेसल्स को भी ले लिए, ठीक है। इट कैन बी रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ब्लड वेसल से डर्मिस बचा हुआ है मेरा, हम फिर से मेरा ब्लड वेसल पूरा ग्रो कर लेता है, लेकिन ये कांट बी रीयूज्ड, इसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ये लार्ज एरिया कवरिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये स्मॉल एरिया कवरिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्ली टेकिन और लेट टेकिन जो होता है वो आप लोग बाद में पढ़िएगा, इवन सर्जन से जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मोर कंट्रैक्शन ऑफ द ग्राफ्ट इसमें होता है, इसमें कंट्रैक्शन ऑफ द ग्राफ्ट बहुत कम होता है। डोनर एरिया जो होता है चाइल्ड में बहुत है बटक, और एडल्ट में क्या होता है? थाई होता है, बैक होता है, ठीक है। सो राजीव आरडी शुड साइन ऑफ, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए। वी हैव डिस्कस 27 मिनट्स ऑफ बेसिक सर्जरी। बेसिक सर्जरी में मैंने शॉक और ये सब नहीं बताया, बट शॉक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूट्रिशन जो है, जो ज़रूरत होता है वो उसके बारे भी हम लोग डिस्कस अभी नहीं किए हैं, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर और समवेयर समटाइम्स, राइट। हम लोग कुछ डायग्रामेटिक चीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ हम लोग मज़ा करेंगे, अभी देखते कैसे मज़ा करेंगे। देखो ये होता है आपका सबसे पहले हमारा सूचर, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखा हुआ है। एक तो देखो ये डायग्राम मैंने बताया, एक ये डायग्राम में आपने देखा, ठीक, आपको दिख रहा है यहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ है, ये बना हुआ है 30 देखो बना हुआ है, विक्रिल ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब देखो आइडेंटिफाई करने पूछा जाएगा आपको, देखो इसको, देखो ये इसको छोटा करके दिखाते हैं, है ना। ये देखो क्या लिखा, पॉलीगैलेक्टैटिन 900, देखो देखा, विक्रिल 30, है ना। देखो 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 ये देखो कैसे बना हुआ है, रिवर्स कटिंग, देखो कैसे बना हुआ है, रिवर्स कटिंग, है ना। और क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। तो जो इम्पोर्टेंट है वो 12 गो सैचेट है, इसमें 12 गो है, उसमें से एक निकाल के, ठीक है, समझ में आ रहा है। एब्जॉर्बल सूचर, ठीक है। आगे देखो, ये देखो 20 20 30 30, समझ में आ रहा है। इस तरह से देखो देखो क्या लिखा, हाफ दिखा, हाफ दिखा, देखो देखो ये 35 mm का है, ये देखो, ये देखो 36 mm का है, सॉरी। सर्जिकल सूचर 1 पीस, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। हाँ, दिस इज़ द होल्डिंग पोजीशन सर, देखिए हम देख ली, समझ में आ गया हमको। अब हमको दीजिए सर, अभी हम तुरंत जाके सर्जरी करना शुरू कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू होल्ड इट, हाउ टू होल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम जो सर्जन बनना चाहता है उसका लाइफ लॉन्ग काम आएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, आई हैव कॉपीड फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो सूचर इज अ स्ट्रैंड यूज टू लाइगेट द ब्लड वेसल्स और द टिश्यू समथिंग। कहाँ से पकड़ा है देखो, मैंने बताया था, ये अगर है तो यहाँ से पकड़ेगा, देखो पकड़ा वहीं से, नहीं विश्वास हो रहा है, देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो सूचरिंग टेक्निक, देखो ये हाथ पकड़ा हुआ है और ये हाथ पकड़ा हुआ है, और ये हाथ गाइड करने के लिए है, ये हाथ गाइड करने के लिए, ये सॉरी ये हाथ नहीं, सॉरी ये उंगली जो है गाइड करने के लिए, राइट। देखो कहाँ से पकड़ा है, फिर बोले ना यहाँ से पकड़ा है, ठीक। और समझ में आ गया, चलो ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। दीज आर द सेम थिंग है, कैसे कैसे पकड़ना होता है, कैसे नहीं पकड़ना होता है, राइट राइट। दीज आर जस्ट प्रेजेंट इन द, मतलब गूगल के पिक्स में जब जाओगे तो गूगल पिक्स में ये दिया हुआ है, आई हैव जस्ट डाउनलोडेड फ्रॉम देयर, ठीक है। बस मुझे एक बार दिखाना था बस,
ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से, राइट। और देखो ये प्रोलीन का है, राइट। कितना कुछ देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हम लोग देखो कितना सारा मिल रहा है, किस तरह का ब्लेड है, क्या है। और जब तुम उसको खोलोगे, निकालोगे यहाँ से, जब बाहर निकालोगे तो देखो ऐसा दिखेगा। और देखो पकड़ा कहाँ से, देखो। और देखो नीडल होल्डर किसको कहते हैं, देखो ये दिस इज नीडल होल्डर। आइडेंटिफाई करो, ये नीडल होल्डर है, पहचान लोगे। आगे बढ़े, देखो ध्यान से देखो, ये देखो, कटिंग वाला है ये, है ना। देखो स्टेट सर्जिकल नीडल, देखो 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 लिखा हुआ है ना। देखो ऑब्जर्व सर्जिकल सूचर, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, गुड। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ्ट के बारे में अभी पढ़े थे ना, तो देखो यहाँ पे फोर आर्म का फेसियोटोमी हो रहा है। देखो कैसे दिखता है, ऐसे करके दिखता है, ठीक है। जो लोग को देखने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वो वीडियो बंद कर दे, ठीक है। अभी कुछ कुछ वीडियोस जो है वो देखने में उतना अच्छा नहीं रहेगा, ये हमारा पहले से हम वार्निंग दे रहे हैं, राइट। एंड ऑल द पिक्स आर गूगल पिक्स, गूगल से मैंने डाउनलोड किया है, इसमें मेरा कोई पेटेंट नहीं है। आई एम नॉट लाइक कॉपीराइट इशूज़, ये सब यू नो लाइक ये मैंने जस्ट कॉपी किया है, दिस आई जस्ट डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल, राइट। देखो ये ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है, राइट। और अगर इसको अच्छा से करेंगे, राइट, तो इवन वो ख़त्म भी हो सकता है, एकदम नॉर्मल बन सकता है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है। एक तरह से ये स्प्लिट ग्राफ्टिंग है, दिस इज स्प्लिट ग्राफ्टिंग, ठीक है। देखो पहले ये देखो गंदा था, गंदा जैसे ये बन गया था, उसको हम लोग निकाले, फ्रेश बनाए। यहाँ पे देखो ग्राफ्टिंग किए, है ना। और देखो ये ऐसा बन गया, अच्छा बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो पहले ऐसा था, ये था, इस पे देखो यहाँ पे हम लोग ग्राफ्ट लगा रहे हैं, ग्राफ्ट लगा के यहाँ पे हम लोग सूचर कर दिए, सूचर करके देखो हमारा ऐसा बन गया, ठीक है। फिर नॉर्मल टिश्यूज़ भी बनने लगे, समझ में आया, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग फ्लैप्स के बारे में कोई डिस्कस नहीं किए थे, इसमें इट हैज़ ओन ब्लड सप्लाई। फ्लैप्स है पार्शियली और कंप्लीटेड आइसोलेटेड सेगमेंट टिश्यू परफोर्स विद ओन ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसमें स्किन हो सकता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो सकता है, फेशिया हो सकता है, राइट, ओमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन इन इंडिया फ्लैप्स में हुआ था, यू नो लाइक सुश्रुता 800 BC में फोरहेड फ्लैप यूज़ किए थे। सो यू नो लाइक बिकॉज ऑफ दिस फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, राइट, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बोला जाता है इनको। और चरक संहिता उन्होंने लिखा था, उसमें लिखा हुआ ये फोरहेड फ्लैप के बारे में, ठीक है। एंड फादर देखो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में गेरोल्ड गिग्लिस है, राइट। देखो ये रहा डिफरेंस, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ग्राफ्ट एंड वर्सेस फ्लैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हैज़ इट्स ओन ब्लड सप्लाई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। कॉस्मेटिकली ये दिया हुआ है, ठीक है। ये ब्रिज कैनॉट ब्रिज द गैप्स डिफेक्ट्स, इट कैन ब्रिज द डिफेक्ट्स, इट रिक्वायर्स प्रेशर ड्रेसिंग, इट रिक्वायर्स नो प्रेशर ड्रेसिंग्स, है ना। लेस एट्रल टू वेट बियरिंग, मोर एट टू वेट बियरिंग, ठीक है ना। इसका कलर ये सब बढ़िया है, ठीक है। कैन कैरी अदर टिश्यूज ऑल्सो, लिमिटेड टू द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द स्किन ओनली, स्किन ग्राफ्ट ही होता है। डिपेंड ऑन द रिसिपिएंट साइड ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये इस पर डिपेंड होता है रिसिपिएंट पे, इसका अपना ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। लेस एबल टू सर्वाइव ऑन द बेड विद क्वेश्चन न्यूट्रिशन में अगर नहीं रहेगा तो हो सकता सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इसका अपना ब्लड सप्लाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ना, ये है डर्मिस, ये है एपिडर्मिस। जिसको नहीं समझ में आ रहा था तो ये हो गया डर्मिस, ये हुआ मेरा डर्मिस, और ये है मेरा एपिडर्मिस, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इंसिजन एक ऊन लगाए तो क्या हो गया, कट गया, ये अलग हो गया, इधर आ गया, इधर हो गया, ठीक है। और देखो ये है लैसरेशन ऊन, जैसे बचपन में हम लोग नदी बनाते थे, कैसे बनाते थे, देखो ये ऐसे करके बनाए, दो को पहाड़ बनाए, ठीक है, और ऐसे करके हम लोग दिखाते थे। तो ये हो गया हमारा लैसरेशन ऊन, है ना। ये तब भी सिस्टमेटिक है, अगर टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया किसी ने तो ये लैसरेटेड बन गया, ठीक है। एब्रेशन जो होता है देखो सिर्फ ऊपर जा रहा है, प्लीज़ नोट, एब्रेशन देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है। पंचर ऊन में देखो कांटे घुस गया, ठीक है। पेनिट्रेशन में देखो पार हो गया, आर पार हो गया, यहाँ पार नहीं हुआ था, यहाँ पार हो गया। कंट्यूजन देखो चोट लगा, खून जम गया पूरा अंदर में, ठीक है। और हिमेटोमा देखो अंदर भी, डर्मिस में भी ब्लड है। अब ये डायग्राम्स को फिर से आप देखिए बिना मेरे बदमाशी के, ठीक है, समझ में आ रहा है,
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन सपोर्ट क्या क्या दे सकते हैं? न्यूट्रिशन सपोर्ट हम लोग डिस्कस कर सकते थे ज़्यादा, लेकिन अभी हमें पास टाइम का लैक के कारण हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी इन्फ्लेमेटरी सपोर्ट होता है वहाँ विटामिन सी और विटामिन ए का बहुत रोल है, ठीक है, क्योंकि स्कैब बनते हैं, ठीक है ना, फाइब्रोब्लास्ट आता है, मैक्रोफेज, ये सब है ना, और भी कुछ टर्म्स होते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, आप जान के रखिए। प्रोटीन का हम लोग ज़्यादा प्रोटीन देते हैं ताकि उन लोग का टिश्यू अच्छा अमाइनो एसिड जाए और वहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो, है ना, मसल्स फॉर्म हो। और अलग अलग फेज़ में, खासकर इन्फ्लेमेटरी फेज़ में क्या देते हैं, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज़ में हम बताए थे तो उसमें क्या देते हैं, इसमें सिर्फ देखो विटामिन सी, जिंक है, विटामिन ए, देखो ये हो गया है, राइट। तो रीमॉडलिंग में सिर्फ प्रोटीन देते रहते हैं और कुछ नहीं, प्रोटीन डाइट तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन खाना भी ठीक नहीं है। ज़्यादा प्रोटीन अगर खाओगे तो फिर वो किडनी पर असर करेगा, तो सब ध्यान से, जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही खाना है। और एक डाइटिशियन एक चार्ट बना देगी, उसी को फॉलो करना है, डाइटिशियन, राइट ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग इसके बारे में बात किए थे, ठीक है ना, वो देखो ये ऐसे था ना, हीमोस्टेसिस सबसे पहले था, फिर प्रोलिफरेशन, रीमॉडलिंग, ये सब हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जितनी भी चीज़ है तुम्हारा उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड डायग्राम, आप इसको देख सकते हैं, गूगल में भी आपको मिल जाएगा ये चीज़। मैं आपको इस पर छोड़ दे रहा हूँ कि इसमें देखिए क्या है, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस देख लेना। ये रहा मेरा फाइब्रोब्लास्ट, ये रहा मेरा एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ये रहा मेरा मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये रहा केराटिनोसाइट्स, ये रहा फाइब्रिन, ठीक है ना, ये फाइब्रिन, ये ब्लड वेसल्स, न्यूट्रोफिल, प्रोजेनिटर्स, ये है हमारा पूरा वुंड हीलिंग का प्रोसेस। दिख रहा है तुमको, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ये डायग्राम में भी क्लियर हो रहा है, ये कोएगुलेशन, टिश्यू फॉर्मेशन, रीमॉडलिंग, किस तरह से न्यूट्रोफिल्स जा रहे हैं, मोनोसाइट्स, राइट, केराटिनोसाइट्स जा रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कोलेजन सिंथेसिस होता है, उसका डिपोजिशन होना शुरू होता है, ऊन कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्कार बनने लगता है, ठीक है, केलॉइड स्कार बनते हैं, हाइपरट्रोफिक स्कार बनते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है सर्जरी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केलॉइड का क्या होता है, हाइपरट्रोफिक क्या होता है, शॉर्ट केस मिलता है तुम लोग को, ठीक है। क्यूटेनियस वुंड हो गया, ओरल म्यूकोसल वुंड हो गया, है ना, तो उसमें तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें उसको रिड्यूस करना होता है ना, एंजियोजेनेसिस होती है। फाइब्रोब्लास्ट का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। देखो फाइब्रोब्लास्ट तुमको दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये फाइब्रोब्लास्ट है ना, ये देखो 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 फाइब्रोब्लास्ट को देखो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा इस तरह से अपीयरेंस होगा, हील स्किन में यहाँ पे तो ऊपर ये रहेगा, राइट। तो ये सब लिखा हुआ है ना। ये अल्सर और उसके मार्जिन के बारे में बोल रहा था, तो ये मैं बोल रहा था, देखो ये एज है, दिस इज़ द एज, दिस इज़ द फ्लोर, दिस इज़ द मार्जिन। देखो मार्जिन मतलब ये ऊपर वाला, ये पार्ट, ये एज है, सॉरी दिस इज़ द मार्जिन, ये मार्जिन है, ये एज है और ये फ्लोर है। सर गंदा कर दिए सर, नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ठीक है, ये एज है, ये एज है, ये फ्लोर है, ठीक है, और ये मार्जिन है, यहाँ से यहाँ मार्जिन है। तो M E F E M, ये रहा मेरा अल्सर। क्लियर हो गया? मार्जिन, एज, फ्लोर, ठीक है। देखो अंडरमाइंड, देखो इधर चला गया अंदर, तो ट्यूबरकुलस अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर, डायबिटिक अल्सर जो होता है टेढ़ा मेढ़ा एकदम बकवास फालतू अल्सर, हीलिंग अल्सर, एक तरफ ठीक हुआ एक तरफ ठीक नहीं हुआ अभी तक, स्क्वामस सेल अल्सर देखो दिख रहा है क्लियर कट, ये है रहा रोडेंट अल्सर, चूहा काट दिया एकदम, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे है इवर्टेड मार्जिन्स है, इसमें देखो नहीं इवर्टेड मार्जिन्स है, इसमें देखो रोल्ड आउट मार्जिन है, ऐसे करके मार्जिन से, ठीक है, समझ में आ रहा है। पार्ट ऑफ अल्सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मार्जिन इज द बॉर्डर और द ट्रांसवर्स जोन ऑफ द स्किन अराउंड द अल्सर, एज इज द मोड ऑफ यूनिट बिटवीन द फ्लोर एंड द मार्जिन, एंड फ्लोर इज द अल्सर एक्सपोज सरफेस ऑफ द अल्सर वी लुक फॉर, ठीक है। देख के डरिए मत, दीज आर जस्ट अल्सर्स, राइट। यहाँ पे आपको क्या गम्मा, ये गम्मा होगा, गामा नहीं गम्मा, स्लॉफ, ठीक है ना, ये देखो स्लॉफ है, ये देखो स्लॉफ है ये, ठीक है, दिख रहा है। तो दिस इज द टर्शरी सिफिलिस का। हील ग्रैनुलेशन, हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू कैसा दिखता है, गुड वैस्कुलैरिटी। यू हैव टू, नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस होना चाहिए, ये नॉर्मल है, अच्छा बना है।
ना स्लफ जो है देखो, ये स्लफ है, इस्केमिक फुट अल्सर, ये स्लफ है, दिख रहा है? ये देखो गैंग्रीनस टिश्यू, देखो इधर सड़ गया ये टेंडन, इस्केमिक अल्सर, यहाँ पे इस्कीमिया हो गया, यहाँ ब्लड नहीं गया, ये एरिया सड़ गया, ये काट के निकालो इसको, नहीं तो पूरा बॉडी को पूरा ये सड़ना ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, एज में देखो ये पंच्ड आउट है, दिखाए बताए थे इसके बारे में। इसको देखो न्यूरोट्रॉफिक अल्सर, न्यूरोपैथिक अल्सर सोल ऑफ फुट में। ठीक है, देखो लेप्रोसी में देखो कैसे बनता है, देखो। ठीक है, ये सिफिलिस में गामा नहीं होगा, गामा। ठीक है, देखो दिस इज द वीनस अल्सर, कलर दिख रहा है, ये कलर क्या है, समझ में आ रहा है? ये वीनस अल्सर है। ठीक है, ये आर्ट्रियल अल्सर है। नोट द डिफरेंस, ये दोनों पे पूछा जाता है, आर्ट्री अल्सर को और वीनस अल्सर को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। शॉर्ट केस में एक अल्सर रहेगा, पूछेगा कि किस तरह का अल्सर हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दिस थिंग, यू शुड लाइक स्नैपशॉट रखो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और एक न्यूरोट्रॉफिक अल्सर, देखो हील में हो रहा है, बोले ना पैर के नीचे हो रहा है, पता ही नहीं चला उसको कि कुछ हुआ है वहाँ पे, पैरास्थेसिया हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेनलेस। ठीक है, उसी तरह से देखो ये वीनस हो गया, ये आर्ट्रियल हो गया। ठीक है, ये डायबिटिक फुट हो गया, और देखने में ही पता चल जाए कहाँ पे है ये देखो बेड सोर है ना, ये बम्स है, बम्स में देखो इस तरह से घाव हो गया ये पूरा। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीलॉइड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार। ओके, सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। ओके, सो थैंक you for listening. Good night.